हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.2 नई शिक्षक भर्ती जो है अंतिम पड़ाव पे है। यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि 13 तारीख को नियुक्ति पत्र जो है गांधी मैदान में दिया जाएगा। इसी बीच यहाँ पे भर्ती जो है कोर्ट में चैलेंज को लेकर के अभ्यर्थियों की मांग हो गई है, यानी कि भर्ती को कोर्ट में जो है चैलेंज हो गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की नई तिथियां भी जारी कर दी गई हैं, यानी कि आपकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी अपडेट आपको दी जाएगी। और आपको बता दें कि आप कितने कट ऑफ वालों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 के बाद, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 13 तारीख को जो है आपको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देना है, यानी कि दिया जाएगा, वितरण होगा। और ये 13 तारीख को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 के बाद जो है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ देखिए, शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद 13 जनवरी के बाद टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सूत्रों के माने तो मंगलवार को बीपीएससी में दूसरे चढ़ी की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग 12,000 पद आए हैं। इनमें लगभग 10,000 वैसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण हैं। जैसा कि देखिए, जो आपका दूसरे चरण का जो काउंसलिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसमें जो है 12,000 जो रिक्त पद पाए गए हैं। इन 12,000 रिक्त पदों में 10,000 ऐसे रिक्त पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट हैं, यानी कि समझ रहे हैं मल्टीपल रिजल्ट की बात बता कि मान लीजिए एक से दो जगह, मान लीजिए आपका सिलेक्शन पीआरटी में हो गया, 6 to 8 में हो गया, 9 to 10 में हो गया, 11 to 12 में हो गया, ठीक है। इन चारों जगह पे आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप मान लीजिए चाहे पीआरटी में करिए, चाहे 6 to 8 में करिए, या 9 to 10 या 11 to 12, यही मल्टीपल रिजल्ट है। देखिए, एक अभ्यर्थियों का कई जगह पे जो है मतलब निकलना, यानी कि ये कई जगह पास हुए थे, इस वजह से यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट जो है 12,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो यहाँ पे रिक्त पद दिखाई दे रहे हैं 12,000। और इससे भी 12,000 में से 10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे विदित हो कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे, जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो तीन तीन पदों पर एक साथ चयनित किए गए थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने दूर के स्कूलों में पद स्थापन के कारण योगदान नहीं किया, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने दूर की वजह से जो है अपना वो ज्वाइन नहीं किए, यानी कि इस भर्ती में तो कंप्लीट सारा कुछ हो गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ देखिए, 13 जनवरी तक दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में असफल रह गए अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जा रही है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूरक रिजल्ट दिया जाएगा। आपको बता दें, देखिए ये 13 तारीख के बाद है, यानी कि अभी देखिए इसमें कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि अभी डाटा जो है इकट्ठा हो रहा है सही तरीके से। बाकी जो आपका 14,792 करके था वो आपको, ये आपका क्लियर है, यानी कि इस पे तो आपको आना ही है। लेकिन देखिए इसमें और भी पद जो है ऐड होंगे, लगभग 5 से 6 हज़ार जो भी मतलब बचे होंगे उसके हिसाब से जांच की जाएगी। और देखिए यहाँ पे रिक्त जो पद यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए 14,000 ये हो गए, ठीक है। और ये 10,000 ये आपका मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मल्टीपल रिजल्ट हैं, तो यानी कि लगभग समझिए एक तरह से 25,000 के ऊपर तो ऐसे ही हो गए। अभी भी और भी जो जांचें होंगी, हो सकता है उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट निकलें कि कितने आपकी जो है रिजल्ट दिया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। यानी कि 25,000 तो आपका समझिए कि इस प्रकार से हो गया मोटी मोटा एक तरह से। अभी इस 25,000 में भी आपको कम से कम नहीं कुछ तो 5,000 समझिए इसमें ऐड किया जाएगा, तो लगभग 30,000 के आसपास जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी इसको लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक और अपडेट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपको आपत्ति कर देना है, यानी कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की 13 तक दर्ज होगी आपत्ति, यानी कि 13 तारीख तक आपत्ति करना है। बिहार लोक सेवा आयोग के बीपीएससी द्वितीय विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम के संबंधित शिकायत या आपत्ति 13 जनवरी तक टेस्ट बोर्ड के माध्यम से स्वीकार करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र संलग्न करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी बिना शपथ पत्र की आपत्ति दर्ज किए हैं तो वह 13 जनवरी तक इसे वापस ले सकते हैं। बिना शपथ पत्र आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बिना शपथ पत्र के जिनका भी आपत्ति दर्ज करेंगे तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई भी हो सकती है। यानी कि आपका जो है एक तरह समझिए, यदि गलत पाया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो उसको बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से उसको देख करके जो है आप लोग अपना आपत्ति करिएगा। तो अभी तो आपको टाइम है 3 से 4 दिन का। और यहाँ पे एक और खबर जो निकल के आ रही थी कि
कोर्ट पहुंचा शिक्षक बहाली टीआरई 2 का मामला, परीक्षा में उर्दू बांग्ला का पेपर हटाने से नाराजगी। यानी कि जो आपका उर्दू और बांग्ला का पेपर था उस दिन वहां पे जो है क्या हुआ था, हिंदी का पेपर दे दिया गया था। तो बिहार में शिक्षक बहाली टीआरई 2 का मामला कोर्ट पहुंचा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों ने इसमें जो है कोर्ट में जो याचिका दायर कर दी है, बांग्ला उर्दू और बांग्ला के स्टूडेंट ने, क्योंकि उस समय उनको जो है हिंदी का पेपर दे दिया गया था। अब वही इनका कहना ये था कि यदि यदि जो अभ्यर्थी उर्दू पढ़ा है, ठीक है, उसको हिंदी का पेपर दे दिया जाए, या जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा है उनको उर्दू का पेपर दे दिया जाए, या उर्दू वालों को इंग्लिश का दे दिया जाए, तो क्या वो सॉल्व कर पाएंगे। इनका ये भी कहना है कि छात्रों का ये भी कहना है कि ये जो है इस प्रकार से करके भी जो है यहाँ पे रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, परीक्षा में उर्दू बांग्ला का पेपर हटाने से नाराजगी हुई और पटना हाई कोर्ट में जो है, पटना हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। तो इसको लेकर के यानी कि उर्दू और बांग्ला वाले जितने भी कैंडिडेट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने याचिका दायर कर दी है। इसको लेकर के देखिए क्या सुनवाई होती है, क्या कुछ होता है अपडेट, सारा अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। बाकी देखिए और भी कुछ यहाँ पे एक समस्या आ रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पहले समझ लीजिए इसको। सर जी मैं यूपी से हूँ और मेरा सीटेट में 89, ठीक है, मार्क्स हैं, बट मेरी काउंसलिंग नहीं की जा, जबकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि 55% है अनरिजर्व जो फीमेल, प्लीज इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाइए, हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है। देखिए हमने आपको दिखाया भी था नोटिस में, यानी कि नोटिफिकेशन में जो है मेंशन किया गया था कि जो आपका 55% है वो महिला के लिए था, यानी कि चाहे सामान्य हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, वो महिलाओं के लिए 55% रखा गया था और पुरुषों के लिए 60% रखा गया था। लेकिन देखिए नोटिफिकेशन में ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी कि वो अदर स्टेट के लिए है 55%, या मतलब कि वो अदर स्टेट के लिए कैंडिडेट के लिए है मतलब 55%, या जो बिहार के कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि देखिए ऐसे में तो देखा जाए जो जनरल वाले होते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, वो दूसरे राज्य में रहते हैं तो 90 नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में मेंशन है 55%, यानी कि 82 नंबर के आसपास, ठीक है, तो ये तो सही था महिलाओं के लिए। उसमें साफ साफ लिखा था कि महिलाओं के लिए जो है 55% होना चाहिए, चाहे वो सामान्य हो पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं इनका, अगर इसको देखा जाए, इनका जो कमेंट है तो इसके हिसाब से तो इनको रखना चाहिए, क्योंकि इनका 89 नंबर है। तो इसको ये भी चीज़ें यहाँ पे अतुल प्रसाद जी को एकदम क्लियर कर देना चाहिए। क्या मतलब कि अदर स्टेट वालों को 89 था, या उनको भी 90 नंबर ही चाहिए था, जो महिला कैटेगरी की हैं, महिला फीमेल वाली। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिक्तियों के बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस में भी आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, यानी कि कंप्यूटर साइंस में आप देख रहे हैं 1142 यहाँ पे सीटें थी, यहाँ पे 1142 रिक्तियाँ, और जूलॉजी 1253, इतिहास में 4071। यानी कि देखिए 1 से 2 नंबर, देखिए अभी हमने जो आंकड़ा आपको बताया पूरा जो 25,000 आ रहा है, लेकिन अभी इसमें भी प्लस किया जाएगा, इसमें भी ऐड किए जाएंगे, बहुत सारे पद खाली होंगे। और यहाँ देखिए रसायन विज्ञान में 5,584, अंग्रेजी में 3,836, और यहाँ देखिए भूगोल की ये बात करें 1255, होम साइंस में 1,522, राजनीति विज्ञान में 5,236, और वनस्पति शास्त्र में यहाँ पे देखिए 2,630 हैं, और गणित में 3,244। इस प्रकार से बहुत सारे अभी समझिए कि रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि देखिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक हो सकता है, इसमें आपको देखने को मिल सकता है, 1 2 3 4 तक जो है लगभग। देखिए जिनका 1 नंबर या 2 नंबर होगा तो उनका तो यहाँ पे एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका कट ऑफ 80 होगा और इस कट ऑफ पर भी रुके होंगे, यानी कि बाउंड्री पे ही रुके होंगे, बस उनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से हो सकता है कि रुका हो। ठीक है, इस डेट ऑफ के बर्थ की वजह से भी रुका हो, तो हो सकता कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, हर एक मतलब जो है पद यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। यहाँ देखिए संगीत की बात करें तो 1953, पाली में 90, फारसी में 300 जो है 42, भौतिकी में 4,249, प्राकृतिक 160, सामाजिक शास्त्र यहाँ पे है 2,099, उर्दू के लिए 2311, मनोविज्ञान 3,470 है। इसी प्रकार आप 9वीं 10वीं की देख सकते हैं कि अंग्रेजी में 4,879, हिंदी में 4,807, बांग्ला में 114, गणित में 3,151। देखिए सबसे ज़्यादा मैथ और साइंस इसमें होता है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे मैथ और साइंस हुआ आपका। फारसी में देखिए 300 जो है 337 है, और विज्ञान में यहाँ देखिए 3157, उर्दू 2,118, अरबी के लिए यहाँ पे। तो यानी कि देखिए सभी में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सभी जो है जितने भी यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं 6 to 8 की, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। तो 6 to 8 में जिनका भी मल्टीपल रिजल्ट आया है,
ठीक है। तो वो अभ्यर्थी यदि उनका 11वीं और 12वीं में हो गया, यानी कि टीजीटी पीजीटी में हो गया उनका, तो कहीं ना कहीं इस वाले को छोड़ देंगे। और इस वाले में 6 to 8 वाले में भी बहुत सारी सीटें आपको देखने को मिलेंगी मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के। क्योंकि अगर देखिए 6 to 8 में या 9 to 10 में, 11 to 12 में, अगर इन तीनों में इनका हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये 11वीं और 12वीं के लिए रखेंगे। क्योंकि इसमें सैलरी आपको पता ही है कि इसमें अधिक सैलरी मिलेगी, तो जहाँ पे अधिक सैलरी मिलती है आदमी वहीं जाता है यदि सिलेक्शन हो जाता है तो कट ऑफ आपकी वही जाएगी। मतलब कि समझिए यदि 80 है, ठीक है, तो आपको 78, 79 इसी प्रकार से आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ 1 से 2 नंबर आपको आगे पीछे रखना है, यानी कि प्लस माइनस में रखना है। कट ऑफ उस इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाली, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, आप जान ही रहे हैं। आपको खुद समझदारी से समझना होगा।